कौमी असम्बली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश की गूंज। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा कि कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इजहार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं है। एक्स का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल है। आज़ादी इजहार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। जो जुबान इस्तेमाल की जाती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पीपल्स पार्टी की सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर सख्त तनकीद। शाज़िया मरी ने कहा, ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। IT से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम के ऊपर मुकम्मल जासूसी करना। डिजिटल नेशनल बिल का मकसद अवाम की मुकम्मल जासूसी करना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा, डिजिटल नेशनल बिल कौमी सतह का मामला है, इसे मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। हम हुकूमत है और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है। चाहते तो डिजिटल नेशनल बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है तमाम जमातों को एतमाद मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्म सियासी माहौल में कमी लाने की कोशिश, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने बीड़ा उठा लिया। अयाज सादी कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। मसला ये है कि उनके यहाँ कमांड कोई नहीं है। एक कमांड है जो बैठी हुई है बनीगाला के अंदर, सॉरी अडयाला जेल के अंदर। दूसरी कमांड है जो पेशावर बैठी हुई है। उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि जी आप कोई हुक्म ना माने हुकूमत का। इससे बड़ी बगावत हो सकती है। PTI क़यादत से महरूम, मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, बगावत की बातें भी। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि कल PTI ने इदारों के खिलाफ बात की कि उनका कोई हुक्म न माने। इससे बड़ी क्या बगावत होगी। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को कहते हैं मुल्क में पैसे ना भेजें, फिर कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। डील हो या ढील हो या किसी भी तरीके से बाहर आना है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को निकालने और अमन बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एडवाइजरी का इख्तियार, ये सब अदालती आज़ादी के नज़रिया से मुतसादिम था। इन्हीं तर्ज हुक्मरानी से इन्हिराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी का इजाफी नोट। जो कमिटमेंट की उसे जरूर पूरा करूंगा। अदलिया के तक़द्दुस को बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने कहा कि जजेस के लिए तालियां ना बजाएं। जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट ने तमाम मसाइल से आगाह किया। बार एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। घोट की KPK के कई असला से बेहतर है। घोट की बार की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। काहिरा में कारोबार में सरमायाकारी के मौजू पर तरक्की पजीर ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे।
मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के। एक रोशनियों का दूसरा बागों का शहर, दोनों इंतजामिया की अदम तवज्जही का शिकार। कराची के इलाके 4K चौरंगी की सड़क खस्ता हाल, नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। लाहौर के इलाके शादमान की सड़कें भी टूटी फूटी। करीबी अस्पताल में जेर इलाज मरीज और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना। शहर कायम में पानी का बदतरीन बहरान, कराची वाले बूंद बूंद को तरस गए। मुतादिद इलाकों में 20 रोज से किल्लत आब, आवाम महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम बगैर किसी वक्फे के 24 घंटे जारी। कोशिश है आज शाम तक फराहमी बहाल कर दी जाए। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाँ बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बच्चे की शनाख्त का अमल जारी है। कराची के शहरियों को कवानीन सिखाने का मिशन, ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर मैदान में आ गई। आगाही कैंप्स कायम और बैनर्स आवेजा, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। जिला कोरम में मामलाती जिंदगी बहाल ना हो सके, सरसठ रोज से अवाम के लिए रास्ते बंद। अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। जयशिया उलमा माहिदीन का मुतालिबा तस्लीम ना होने पर मुल्क ही लाहे अमल का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान अहम फैसले। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश, गुजरांवाला के 4 नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। मुल्जिमान का इंसानियत से जुल्म, नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद। मुतासरा अफराद ने कनाडा जाने के लिए स्मगलर्स को भारी रकूम दी। मुल्जिमान ने ईरान पहुंचने पर अगवा किया। मजीद तावान का मुतालबा, अहले खाना ने रकम अदा करके जान छुड़ाई। FIA की तहकीकात जारी। वतन के रखवालों की याद आज भी ताज़ा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर हाज़री सलामी पेश, फूलों की चादर चढ़ाई गई। फातिहा ख्वानी, अस्करी हुकाम का खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम अफ़वाज पाकिस्तान की दिफ़ा वतन के लिए क़ुरबानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। ट्रांजिट तिजारत की सलाहियत बढ़ाने का अज़्म, तोरखम और चमन पर जदीद तरीन बॉर्डर टर्मिनल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। अहम पेशरफ से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल। ये मंसूबे 2 मारूफ तरीन सरहदी गुजरगाहों पर तामीर किए जा रहे हैं। नए बॉर्डर टर्मिनल पर बैनुल अक़वामी मायार की सहूलियात दस्तयाब होंगी। पंजाब में अलसब स्मॉग का राज, मोटरवेज चंद घंटे बंदिश के बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम रही। लाहौर में भी फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार, शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। दर्जे हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में दिलफरेब मनाजिर, पहाड़ों पर जगह जगह बर्फबारी, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -4, कल्लात का -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में ठंडी ठंडी हवाओं के डेरे, दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कराची में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान पर। शहरी कदीम एम्प्रेस मार्केट में खरीदारी के लिए पहुंचे तो कीमतें सुनकर ही परेशान हो गए। चिलखोजे तो दूर की बात, अखरोट बादाम पिस्ते खुबानियां भी पहुंच से बाहर। गरीब आदमी जैसे तैसे मूंगफलियों पर गुजारा करने लगे।
सर्द मौसम की हरी भरी सौगात। घोटकी में तैयार है सरसों का साग। असली घी में पकने वाली सब्जी दस्तरखान पर पहुंचे तो मजा ही दोबाला हो जाता है। बाजरे और चावल की रोटी, फिर उस पर मक्खन, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। मरगू गुज़ा बैरून मुल्क भी बहुत पसंद की जाती है। ग्रीन शर्ट्स की शानदार कारकर्दगी, पहला ओडीआई शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन स्कोर किए। कौमी टीम ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कसीको रबादा और ओटनियल बार्टमैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी हुक्काम को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी के रियाज में चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशर अल सऊद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। इसराइल के गजा में हमले, मजीद 48 अफराद शहीद, 55 से ज़ायद जख्मी। नसीरात कैंप, बैतुल्लाहिया और पनाह गुज़ीर स्कूलों को भी निशाना बनाया। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले में अमले समेत 7 अफराद जाँ बहक। सहूनी फौज ने कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। मगरबी किनारे में फायरिंग, 2 शहीद, शहदा की तादाद 45,059 हो गई, 1,07,041 जख्मी। गजा जंग में अमरीका की जानिब से इजराइल को मदद फराहम करने का इल्जाम। फलस्तीनी खानदान अमरीकी महकमा खारजा के खिलाफ अदालत पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया में मुकदमा दायर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन नामजद जानबूझकर अमरीका के इंसानी हुकूक के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया गया, दरखास्त में मौक़िफ़। गजा में जारी इंसानियत सोज मजालिम पर आइलैंड भी भरम। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खलफशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर खामोश नहीं रहेंगे। आइलैंड की फ़लस्तीन के साथ यकजहती और हिमायत पर फ़ख्र है। वाज़ेह रहे कि आइलैंड ने आलमी अदालत इंसाफ में गजा में नस्ल कुशी की दरख्वास्त की हिमायत की थी। आयरलैंड के जजीरे में 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 14 अफराद हलाक। इमारतें मलबे का ढेर बन गई, सड़कें टूट गई और पुल गिर गए। 1,16,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ, लोग कई टन मलबे तले दब गए। बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। रोम में क्रिसमस की दिलफरेब आराइशें और रंगीनियां, गलियों और शाहराहों को बरक़ी कुमकुमों से जगमगा दिया गया। क्रिसमस के मौके पर 3 करोड़ 32 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के।